नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोचेला में। हम एक 45 ईयर ओल्ड व्यक्ति के हाथ की चर्चा कर रहे थे। हमने पर्वतों की चर्चा कर ली थी, आगे हम रेखाओं की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैं शुक्र वलय की चर्चा करूंगा क्योंकि ये काम कॉमन नहीं है, कुछ ही हाथों में दिखाई देता है, तो मैं इस पर फोकस कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये शुभ है कि अशुभ, ये बताता हूँ। ये डिपेंड करता है किसके हाथ में है। ये दो धारी तलवार की तरह होता है शुक्र वलय। सबसे पहले तो बता देता हूं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बहुत लग्जरी में जीना चाहते हैं। वह चाहते हैं बहुत ऐसो आराम रहे। प्रॉब्लम्स क्या आती है शुक्र वलय में? शुक्र वलय में प्रॉब्लम आती है, आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। आप बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं दूसरे जेंडर के प्रति। ये समस्या रहती है शुक्र वलय वालों के साथ। दूसरों के लिए बहुत लकी रहेंगे आप शुक्र वलय वाले। जो आपके साथ होंगे आप उनके लिए बहुत लकी रहेंगे, वह आपसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉब्लम बस वही है, शुक्र वलय भी आपके हाथ में है और आपके हाथ में ये तिल भी है। ये देखिए यहाँ पे तो आपका, लेकिन ये आदमी के नेचर पे डिपेंड करता है वह कैसा है। तो जो आदमी अपने ऊपर बहुत उसको कंट्रोल रखना पड़ता है। स्त्रियों के लिए भी ये सेम बात लागू होती है, लेकिन आपको अपने मन पे अपनी इच्छाओं पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। शुक्र वलय की ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा सबसे पहले एक अलग सी रेखा इसको डिफाइन कर दूं। अब मैं अपने नॉर्मल बैक आ जाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए अपनी आप जीवन रेखा, लाइफ लाइन, फ्लोलेस लाइफ लाइन है, कोई समस्या नहीं है। राहु ने थोड़ा बहुत जो परेशान किया था भाई, एज निकल चुकी है, उसकी भी मैं एक बार कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये देखिए लगभग मैंने हाथ डिवाइड कर दिया है आपका मिडिल पार्ट्स में। तो आपके हाथ में जो भी प्रॉब्लम आई होंगी, पहली तो कुछ प्रॉब्लम एक आई होगी, वह आई होगी लगभग और लगभग 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में। दूसरी आई होगी लगभग 24 साल 23 साल की उम्र में। ये दो प्रॉब्लम्स आई होगी, वह आपको पता होगा जीवन में क्या समस्या आई है। उसमें धन लॉस हुआ होगा आपका। उसके अलावा जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जीवन बहुत स्मूथ चल रहा है। आपके हाथ में एक योग बनेगा बहुत अच्छा, वह बनेगा लगभग और लगभग 38 की उम्र में। जो उम्र ऑलरेडी बीत गई है, इसमें आपने कुछ ना कुछ नया कारोबार शुरू किया होगा, इस तरीके से इसमें दिखा रहा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये लाइन डिवाइड हुई है, उस चीज़ की शैडो है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ हृदय रेखा से। हाँ ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाईली लग्जरी की लाइन दिखा रही है यहाँ पे, काफ़ी लग्जूरियस ज़िंदगी जीना आप पसंद करते हैं। उसके अलावा अब मैं देख लेता हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा, काफ़ी लंबी और स्ट्रांग गई है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर एक ही कार्य करना चाहते हैं और उसी को एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे एक रेखा आई है, ये देखो रेखा आके यहाँ पे मिल गई है। जब भी रेखा अंदर तक मिल जाती है, दो लक्षण होते हैं। अगर ये रेखा यहाँ पे आकर रुक जाती, तब ये हमारे मस्तिष्क रेखा की फ्लोटिंग लाइन हो जाती, लेकिन ये अंदर तक मिल गई है। ऐसे में भाग्य रेखा की सहायक रेखा हो गई है। अब मैं भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए और ये देखिए, ये मैंने लगभग इनके पाम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। उसके अलावा ये देखिए, ये हमारा 35, लगभग 37 और 38 की उम्र में इन्होंने कोई ऐसा कार्य किया होगा जिससे इन्हें धनार्जन हुआ होगा, वह दिखा रहा है यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं भाग्य उदय की बात करूँ, तो इनका भाग्य उदय लगभग लगभग हुआ है जाके 30 वर्ष की और 31 वर्ष की उम्र में इनका भाग्य उदय हुआ है। तब से इनका जीवन ठीक ठाक चला है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम इनकी वापस आएगी लगभग और लगभग जाके 45 की एज में। 45 जो इनकी अवस्था भी चल रही है, इसमें आप देखिए भाग्य रेखा एकदम फेड हो गई। इन्होंने या तो कार्य बदला है या स्थान बदला है, वह इनको इतना फलित नहीं हो रहा है। इन्होंने ये सब मुझे नहीं बताया है, सीधे सीधे भाग्य रेखा से ही देखने से पता लग रहा है। ऐसा नहीं मस्तिष्क रेखा पे आके रुकी हो। जब भी मस्तिष्क रेखा पे आके रुकती है, तब तो जीवन के द्वारा कठोर निर्णयों से ऐसा फर्क पड़ता है। लेकिन किसी का एकदम अचानक से फेड हुई है। ये देखिए दो हिस्सों में डिवाइड हुई, इसका मतलब या तो इन्होंने कार्य बदला है या स्थान बदला है, उसके कारण से अब बहसी तरक्की नहीं चल रही है। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, उस तरीके से तरक्की नहीं चल रही है। तो उसके अलावा अब मैं आपकी देखता हूँ हृदय रेखा। हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा पे कुछ प्रॉब्लम्स थी। यहाँ पे एक एक्सीडेंट का चांस था, पता नहीं क्या रहा है। ये लगभग 25 की उम्र में था। उसके अलावा फिर से एक एक्सीडेंट का चांस बना है 44 की उम्र में, जो करंट एज आपकी चल रही है। एक्सीडेंट है, थोड़ा सा बीमार, इस तरीके से 25 35 नहीं, माफ़ करना। ये देखिए हृदय रेखा पे यहाँ पे एक एक्सीडेंट का चांस बना था
25 की उम्र से ईश्वर है आप उस समय स्वस्थ रहे होंगे। उसके अलावा एक फिर एक्सीडेंट का चांस बना था लगभग 37 की उम्र में, जो फिर निकल गया है। अभी आप एज यहाँ पे लगभग चल रही है। उसके अलावा लाइफ लाइन काफ़ी स्मूथ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक ट्राइंगल का निशान है, आपने मुझे नहीं बताया है, लेकिन टोटल 37.5 की उम्र में प्रॉपर्टी का योग था। पता नहीं आपने खरीदा हुआ या नहीं, प्रॉपर्टी का पूरी तरीके से योग बना हुआ था। और ये रेखा गई कहाँ, ये रेखा नीचे मिल गई है जाके बृहस्पति पे। जब भी बृहस्पति पे रेखा मिलती है, थोड़ा सा व्यक्ति संतोषी हो जाता है। कई बार किसी किसी मामले में थोड़ा धार्मिक नेचर का भी हो जाता है। बहुत ही लंबा जीवन रेखा है, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 85 प्लस वाली उम्र कैलकुलेट हो रही है यहाँ से, क्योंकि हृदय रेखा पे भी कोई समस्या नहीं है, लंबी मस्तिष्क रेखा है। हाथ में वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम थी वो मैंने उसकी गणना करी दी है। और अब मैं देख लेता हूँ इनका मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल जब मैं देखता हूँ तो कुछ खास तो मनी ट्रायंगल निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक रेखा ने जरूर इस तरीके से आया और ये मुड़ के इस तरीके से बना दिया है। और ये देखिए, तो जब भी आपके पास धन हो तुरंत आप उसको स्टोर करेंगे, नहीं तो धन निकल जाएगा। ऐसे में ऐसा होता है, आप कमाते हैं फिर निकल जाता है, फिर कमाते हैं फिर निकल जाता है, इस तरीके का चक्र स्टार्ट हो जाता है। तो वही वाली आपकी सिचुएशन हाथ की बनी हुई है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप किसी को धन देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, पूरी छोटी मोटी लाइनें फॉल हुई हैं। लेट तो हो सकता है लेकिन धन वापस मिल जाएगा, उधार के वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा यहाँ से एक रेखा गई है, ये देखिए, ये और ऊपर तक चली गई है। ये भी रेखा कई बार परेशान करती है, थोड़ा सा अपयश अपकीर्ति वाली है। उसके अलावा अब मैं इनके विशेष तरीके से यहाँ देखना चाहूँगा व्यापारिक दृष्टि से। यहाँ पे सीधे सीधे मुझे कैश फ्लो की लाइन दिखा दे रही है, इस हाथ में नहीं तो दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, कैश फ्लो की रेखाएं हैं। आपको कैश की समस्या नहीं रहती होगी, कहीं से भी कैश अरेंज हो जाता होगा। और थोड़ा सा हार्ट टचिंग वाले नेचर होते, थोड़ा सॉफ्ट नेचर के रहेंगे। उसके अलावा कैश की रेखा है, यहाँ पे अच्छी कनिष्ठा उंगली है, ठीक ठाक भाग्य रेखा है, लंबी मस्तिष्क रेखा है, काफ़ी अच्छा हाथ बनना है बिजनेस के लिए। कौन सा बिजनेस? शुक्र से रिलेटेड। कौन से होते हैं? चावल का व्यापार कर सकते हैं, कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, लग्जरी चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, परफ्यूम का व्यापार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का व्यापार कर सकते हैं, कोई भी आप व्यापार खोल लीजिए, शोपीस का व्यापार कर सकते हैं। ये सब व्यापार आपके हाथ में आते हैं, शुक्र के व्यापार हैं, करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा काबू रखेंगे, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा। सारे योग बने हुए हैं, कोई समस्या उसमें नहीं दिखाई दे रही है। उसके अलावा मनी माइंडेड पर्सन है, ये देखिए दोनों उंगलियां क्लॉक हुई हैं, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे कुछ ये देखिए थोड़ा सा ये इनका प्रॉब्लम कर रहा है बस चंद्र, जिसकी मैं इनको रेमेडी लिख के भेज दूंगा। अब मैं आ जाता हूँ इनके लेफ्ट हैंड पे। गुलाबी हाथ है बिल्कुल एकदम, बोलते हैं जिसको धन को अट्रैक्ट करने वाला, इस तरीके का हाथ है, बहुत सुंदर, उत्तम। ये सब जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, कई बार लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी ये रेखाएं क्या आ गई हैं, ये तो इनको हम वरी लाइन्स बोलते हैं। थोड़ा बहुत समस्या जीवन में पैदा करती रहती है, नथिंग एल्स। यहाँ पे एक ये अब है, इसकी मुझे पहले गणना करनी है, उसके बाद आपके हाथ का एनालिसिस करूंगा। 54 से 61 की एज बहुत सेंसिटिव रहेगी आपकी, थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं, उसमें आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड आपका दिखा रहा है, एक बार राइट से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 54, हाँ यहाँ पे भी वही सिंबल है, ये देखिए। 54 से 55 में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। इसमें काफ़ी अच्छी मंगल रेखाएं हैं, ये देखिए, दूसरे हाथ में भी देख लेता हूँ एक बार गौर से, छोटी सी मंगल रेखा है। आप मंगलवार को कुत्ता हो गया या किसी और दिन पशुओं को कुछ ना कुछ खाना खिलाएंगे, कुत्ते को बिस्कुट डाल दिया, गाय होता चारा डाल दिया, बिल्ली है तो कोई आसपास तो दूध दे दिया, इवन मछलियों को कोई दाना डाल दिया, इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा मंगल का आपने स्टोन भी पहना है, बहुत अच्छा मंगल बली होगा, आपको फ़ायदा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत लाइन्स फॉल कर रही हैं, कई बार अपनों से सेटबैक मिला होगा, अपनों ने थोड़ा बहुत दिल दुखाया होगा, इस तरीके की है। और उसके अलावा कोई ऐसी रेखा मुझे वरी वाली नहीं दिखाई दे रही है जिसको और ज़्यादा एक्सप्लेन में मुझे बताना चाहिए। अब मैं देख लेता हूँ एक बार आपके यहाँ पे विष्णु तिलक का सिंबल है, काफ़ी अच्छी रेखा है ये विष्णु तिलक। थोड़ा सा ऐसा बताया जाता है कि ऐसे लोग ईश्वर से सीधे कनेक्टेड होते हैं,
जो वह चाहें वह उन्हें प्राप्ति होती है। मैंने राइट हैंड में देखा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है राइट हैंड में। हम पुरुष के लिए राइट हैंड की ही मेन बात हर चीज़ मानते हैं। लेफ्ट हैंड का एनालिसिस हमेशा ये देखने के लिए किया जाता है कि जीवन में कोई घटना चक्र तो नहीं है, कोई दुर्घटना तो नहीं है, वह कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। एक यब का चिन्ह जरूर है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा बीमारी वाला चिन्ह है, लाइफ लाइन पे है, और यहाँ पे कोई यब दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बचपन में एक इनके साथ मुझे लग रहा है कोई घटना, बीमार हुए हैं लगभग 25 की एज में, थोड़ा सा बीम संघर्ष किया है लगभग 23 से 25 के बीच में। इन्होंने मुझे बताया नहीं है कि क्या रहा है इनका बचपन में और कैसे क्या हुआ है। आशा करता हूँ लगभग मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर दिया है, ये भी बता दिया है कौन सा व्यापार इनके लिए सही रहेगा। और अगर आप लोगों को अपना एनालिसिस कराना है तो astrochela@gmail.com पर मुझे भेजिए, या वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और उसके अलावा कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ सकते हैं, मैं आपसे सीधे सीधे संपर्क कर लूँगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।